This is the next question. We have to solve this. A stone is released from the top of a tower of height 19.6 मीटर. कैलकुलेट द फाइनल वेलोसिटी जस्ट बिफोर टचिंग द ग्राउंड. अब देखिए इस क्वेश्चन के अंदर डायग्राम बनाना चाहें तो ये डायग्राम बनेगा. A stone is released from a top of a tower of height 19.6 मीटर. एक टावर है या आप बोल सकते हैं एक बिल्डिंग है जिसके टॉप से इस बॉल को रिलीज किया जाएगा. ये जो स्टोन है इसको रिलीज किया जाएगा. तो अभी स्टोन इस जगह पर है तो इसकी इनिशियल वेलोसिटी इस केस में 0 होगी, 0 मीटर पर सेकेंड. इट इज नॉट गिवन इन द क्वेश्चन. अब जैसे ही इसको यहां से रिलीज करेंगे ये डाउनवर्ड डायरेक्शन में गिरेगा. इट विल फॉल टुवर्ड्स द अर्थ सरफेस. ये अर्थ के सरफेस की तरफ गिरेगा और ग्राउंड को स्ट्राइक करेगा. तो स्ट्राइक करने से पहले क्या वेलोसिटी होगी या आप बोल सकते हैं कि इसकी स्ट्राइकिंग वेलोसिटी क्या होगी. तो फाइनल वेलोसिटी पूछ रहा है जस्ट बिफोर टचिंग द ग्राउंड. ग्राउंड को टच करने से पहले इसकी वेलोसिटी क्या होगी, मतलब आपको फाइनल वेलोसिटी फाइंड करनी है. और क्या गिवन है, हाइट ऑफ द टावर 19.6 मीटर. एक चीज और गिवन है, इस टावर की हाइट आपको बता रखी है. इट इज 19.6 मीटर. G, gravitational acceleration, it will be plus 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. इसको पॉजिटिव लेंगे, उसका रीजन क्या होगा, वेलोसिटी इंक्रीज होगी. क्योंकि जब इसको ग्राउंड से रिलीज, जब इसको इस बिल्डिंग से रिलीज करेंगे, इस टावर से रिलीज करेंगे तो इसकी वेलोसिटी 0 है. धीरे धीरे इसकी वेलोसिटी इंक्रीज होती जाएगी, बढ़ती जाएगी. और कितनी हो जाएगी वो हमें फाइंड करना है. तो इसके लिए हमारे पास तीन इक्वेशंस है. फिर से तीन इक्वेशंस है तो उनमें से कौन सी इक्वेशन को हम लोग यूज करेंगे फाइनल वेलोसिटी को फाइंड करने के लिए. देखिए सबसे पहले हम इसको लिखते हैं फर्स्ट इक्वेशन को. v इज इक्वल टू यू प्लस जी टी, एच इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर एंड लास्ट इक्वेशन इज v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2g h. फर्स्ट इक्वेशन से पॉसिबल नहीं होगा फाइनल वेलोसिटी निकालना, क्योंकि हमें क्या नहीं पता है, टाइम गिवन नहीं है क्वेश्चन में. तो इस इक्वेशन में दो क्वांटिटी अननोन है. दो क्वांटिटी अननोन है तो हम इस इक्वेशन को यूज नहीं कर पाएंगे. क्या फाइंड करने के लिए, फाइनल वेलोसिटी फाइंड करने के लिए. सेकंड इक्वेशन में फाइनल वेलोसिटी आती नहीं है. सेकंड इक्वेशन में इनिशियल वेलोसिटी, टाइम, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन और हाइट, ये चार क्वांटिटीज होती हैं. तो ये भी यूज नहीं कर सकते. अल्टीमेटली लास्ट में कौन सी इक्वेशन बची, थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन. तो थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन से हम फाइनल वेलोसिटी निकालेंगे. तो जो भी क्वेश्चन में गिवन है वो सब मैंने डायग्राम में लिख दिया. तो अलग से मेरे को यहाँ लिखने की जरूरत नहीं है कि गिवन क्वांटिटीज कौन कौन सी हैं. डायरेक्ट लिखेंगे यूजिंग थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन. वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2g h. वैल्यूज पुट कर दीजिए. फाइनल वेलोसिटी इसका स्क्वायर, इनिशियल वेलोसिटी इज 0, तो 0 का स्क्वायर करोगे तो 0 ही आएगा, प्लस 2g गिवन नहीं है क्वेश्चन में. गिवन नहीं है तो हमें इसकी वैल्यू क्या लेनी पड़ेगी, 9.8. h is given, h is 19.6 मीटर. h is the 19.6 मीटर. ये 19.6 मीटर हमें गिवन है. हाइट बता रखी है टावर की हाइट. तो ये सब हमने इसमें पुट कर दिया फॉर्मूला के अंदर. अब देखिए इसकी कैलकुलेशन को थोड़ा आसान बनाने के लिए हम लोग क्या करने वाले हैं, 2 इंटू 9.8, 2 इंटू 9.8 मतलब 19.6 हो जाएगा. 9.8 का 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 से मल्टीप्लाई करते ही ये आ जाएगा 19.6. तो इसको मल्टीप्लाई किया तो ये 19.6 आ गया. और मल्टीप्लाई में क्या था, मल्टीप्लाई में 19.6 ऑलरेडी था. तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करके 19.6 लिख दिया और 19.6 ऑलरेडी यहाँ पड़ा था उसको लिख दिया हमने यहाँ पर. 19.6 इंटू 19.6, इसको क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं v स्क्वायर इज इक्वल टू, v स्क्वायर इज इक्वल टू 19.6 और इसका होल स्क्वायर, ऐसा लिख सकते हैं. अब क्या करेंगे, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन द बोथ साइड.
दोनों तरफ अंडर रूट कर देंगे, सो इट विल बी अंडर रूट वी स्क्वायर इज इक्वल टू, ये स्टेप वैसे लिखने की जरूरत नहीं है, अंडर रूट 19.6 स्क्वायर, ये स्क्वायर से अंडर रूट कैंसिल हो जाएगा। उसका रीजन क्या है? उसका रीजन ये है कि अंडर रूट का मतलब होता है पावर 1/2, जैसे यहाँ पर लिखा हुआ था वी स्क्वायर, तो ये मैं अंडर रूट ऐसा लिखता हूँ, अंडर रूट का मतलब होता है पावर 1/2 होगी, तो ये वी स्क्वायर आएगा और इसकी पावर 1/2 हो जाएगी। तो जैसे ही आप ब्रैकेट ओपन करेंगे 2 इंटू 1/2, ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, v की पावर 1 रह जाएगी। तो अंडर रूट का ये मीनिंग होता है, अंडर रूट इज द पावर 1/2। ओके, तो ये पूरी स्टेटमेंट आपको लिखने की जरूरत नहीं है, डायरेक्टली आप ये भी लिख सकते हैं कि ये स्क्वायर से स्क्वायर कैंसिल हो जाएगी, या कुछ भी आप मान सकते हैं कि अंडर रूट दोनों तरफ अंडर रूट कर देंगे, तो उससे v इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 19.6 मीटर पर सेकेंड। बस यूनिट्स का ध्यान रखना, वेलोसिटी लिख रहे हैं तो मीटर पर सेकंड, एक्सेलरेशन लिख रहे हैं तो मीटर पर सेकंड स्क्वायर, तो इस तरह से हम लोग इसको लिखते रहेंगे। हाइट लिख रहे हैं तो मीटर में आएगी, यूनिट्स में गड़बड़ मत करना। सो दिस इज द सॉल्यूशन, इजी क्वेश्चन था। अब इसी तरह का एक क्वेश्चन और लिखते हैं। ओके, द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, the next question is, a stone is thrown vertically upward with a velocity of 40 meter per second. A stone is thrown vertically upwards with a velocity of 40 meter per second. Find the maximum height reached by the stone. Find the maximum height reached by the stone. एक तो मैक्सिमम हाइट निकालनी है, एक चीज और पूछिए, व्हाट इज द नेट डिस्प्लेसमेंट एंड टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय द स्टोन? व्हाट इज द नेट डिस्प्लेसमेंट and the total distance covered by the stone? The total distance covered by the stone when it falls back to the ground. When it falls back to the ground. ओके, तो सबसे पहले मैक्सिमम हाइट निकाल लेते हैं। मैक्सिमम हाइट जैसे ही फाइंड कर लेंगे हमें ये पता लग जाएगा कि क्या डिस्प्लेसमेंट होगा और क्या डिस्टेंस ट्रेवल की जाएगी। कवर्ड बाय द स्टोन व्हेन इट फॉल्स बैक टू द ग्राउंड, दोबारा ग्राउंड पे आएगा। अच्छा, एक चीज और गिवन है क्वेश्चन के अंदर, क्वेश्चन के अंदर आपको ये गिवन है g इज इक्वल टू 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन की वैल्यू इस क्वेश्चन में गिवन है विच इज 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ओके, अब डायग्राम देखिए इसका। एक स्टोन को थ्रो किया जा रहा है अपवर्ड डायरेक्शन में, कितनी वेलोसिटी से,
तो आंसर है 40 मीटर पर सेकेंड से। ये ऐसा ऊपर की तरफ बढ़ेगा और फाइनल वेलोसिटी इसकी 0 होगी, फाइनल वेलोसिटी इसकी 0 होगी, और जितना भी ये डिस्टेंस ट्रेवल करेगा हम उसको किससे लिखने वाले हैं, हम उसको h से लिखेंगे, मैक्सिमम हाइट रीच्ड बाय द स्टोन। ओके, g की वैल्यू 10 गिवन है, तो ये डाउनवर्ड डायरेक्शन में होगा, सो g इज इक्वल टू -10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। जो g की वैल्यू है -10 लिखी जाएगी बिकॉज इट इज इन द अपोजिट डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ द स्टोन। ओके, तो यहां तक सबसे पहले फाइंड करते हैं, पहले ये चीज निकाल लेते हैं, फाइंड द मैक्सिमम हाइट रीच्ड बाय द स्टोन, कितनी हाइट उसने कवर की स्टोन ने। Initial velocity is 40 meter per second and g is in the downward direction, which is -10 meter per second square, and the maximum height reached by the stone is h. This is our assumptions, और ये हमने सब कुछ डायग्राम में लिख दिया। देखिए मैक्सिमम हाइट निकालनी है, मैक्सिमम हाइट निकालने के लिए आप इसमें सेकंड इक्वेशन यूज नहीं कर पाएंगे। सेकंड इक्वेशन देखिए, फर्स्ट इक्वेशन में तो हाइट आती नहीं है, डिस्प्लेसमेंट होता ही नहीं है फर्स्ट इक्वेशन में, सेकंड इक्वेशन में डिस्प्लेसमेंट लिखा जाता है, लेकिन उस इक्वेशन को लगाने के लिए आपको टाइम की जरूरत पड़ेगी, बिकॉज h इज इक्वल टू ut प्लस हाफ gt स्क्वायर, तो t आएगा, t गिवन नहीं है क्वेश्चन में, तो हमारे पास थर्ड इक्वेशन बचती है, सिर्फ उसी इक्वेशन से हम लोग क्या कर सकते हैं, मैक्सिमम हाइट को फाइंड कर सकते हैं। तो यहाँ पे सॉल्यूशन लिखते हैं हम लोग, यूजिंग थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन v स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2gh। ओके, फाइनल वेलोसिटी 0, इसका स्क्वायर करेंगे तो 0 रहेगा। इनिशियल वेलोसिटी इट इज गिवन इन द क्वेश्चन 40 मीटर पर सेकेंड, वो डायग्राम में लिखा हुआ है, u की वैल्यू कितनी दे रखी है 40 मीटर पर सेकेंड, तो 40 स्क्वायर प्लस 2, g की वैल्यू है -10 एंड h वी हैव टू फाइंड, और h हमें क्या करना है, h हमें फाइंड करना है, तो ये सारी वैल्यूज इस फॉर्मूला में पुट कर दी हमने। सॉल्व करते हैं, इक्वेशन देखिए क्या बन जाएगी, 0 इज इक्वल टू 40 स्क्वायर -2 इंटू 10, इसको लिख देंगे 20h, 20h माइनस क्या इधर आएगा तो प्लस का हो जाएगा, सो इट विल बी 20h इज इक्वल टू 40 स्क्वायर, ये रह जाएगा, ये माइनस का इधर शिफ्ट कर देंगे तो ये प्लस का हो जाएगा। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं, 40 स्क्वायर को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 40 इंटू 40 लिख सकते हैं, सो h इज इक्वल टू 40 इंटू 40 डिवाइड बाई 20, ये 20 मल्टीप्लाई में था, इधर आएगा तो ये डिवाइड में आ जाएगा। अब देखिए कैंसिल हो रहा है, 20 और ये 2 से कैंसिल हो जाएगा, सो 40 इंटू 2, यहाँ पे क्या क्या बच गया, 2 इंटू 40 बच गया, सो इट विल बी 80 मीटर। तो ये कितनी हाइट कवर करेगा, ये 80 मीटर की हाइट तक जाएगा, और वापस भी कितना आएगा 80 मीटर। ठीक है, तो हमने इस क्वेश्चन का आंसर तो बता दिया, मैक्सिमम हाइट रीच्ड बाय द स्टोन, तो मैक्सिमम हाइट होगी 80 मीटर। अब इसके बाद आपसे पूछा जा रहा है नेट डिस्प्लेसमेंट एंड टोटल डिस्टेंस, नेट डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, कहां से कहां तक का पूछा जा रहा है, तो ये बात इंपॉर्टेंट है, बाय द स्टोन व्हेन इट फॉल्स बैक टू द ग्राउंड, वापिस आ रहा है ग्राउंड पे, तो जो थ्रोअर था, जो इसको फेंकने वाला था, यहां से इसने स्टोन को थ्रो किया और ये ऊपर मैक्सिमम हाइट पर गया और फिर वापस नीचे आ गया, वापस नीचे आ गया, तो इनिशियल पोजीशन और फाइनल पोजीशन तो सेम हो गई। अगर इनिशियल पोजीशन और फाइनल पोजीशन सेम हो चुकी है तो डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, डिस्प्लेसमेंट होगा 0। तो यहां पर हम लोग सबसे पहले निकाल रहे हैं नेट डिस्प्लेसमेंट, नेट डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू 0 मीटर, नेट डिस्प्लेसमेंट 0 आएगा। उसका रीजन क्या लिखेंगे आप, इसके नीचे इसका कारण लिखेंगे, रीजन आप ये बताएंगे, द फाइनल एंड इनिशियल पोजीशन ऑफ द स्टोन इज द सेम, कोइंसाइड, कोइंसाइड मतलब एक ही पॉइंट पर है,
दोनों इनिशियल और फाइनल पोजीशन, और जब भी ऐसा होता है तो डिस्प्लेसमेंट क्या लिखी जाती है, डिस्प्लेसमेंट 0 लिखी जाती है। So the displacement covered by the stone is 0. Next, total distance traveled. Total distance covered या traveled, कितनी डिस्टेंस कवर करेगा ये? टोटल डिस्टेंस 80 मीटर की इसने डिस्टेंस ट्रेवल की, कहां तक जाने में, मैक्सिमम हाइट तक जाने में। तो मैक्सिमम हाइट तक जाने में 80 मीटर की डिस्टेंस कवर करता है, तो वापस गिरेगा तो फिर से कितना डिस्टेंस कवर करेगा, 80 मीटर। तो टोटल डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, 80 प्लस 80, इट विल बी 160 मीटर। So 160 meter is the total distance traveled by the stone. When it reaches to maximum height, it covers 80 meter and then fall back to the ground, and also then it also covers 80 meter. So 80 meter plus 80 meter, total distance is covered 160 meter, and displacement is 0 because initial and final positions are same. तो ये इसका सॉल्यूशन हुआ। ओके, अब एक और क्वेश्चन देखिए। वो क्वेश्चन थोड़ा सा डिफरेंट है इन क्वेश्चन से, थोड़ा मुश्किल भी है, थोड़ा टफ भी है, तो उसको देखते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को। ओके, देखिए इस क्वेश्चन के अंदर क्या क्या चीजें बताई गई हैं। एक स्टोन है जो फ्री फॉल उसको किया जाता है, छोड़ा जाता है, रिलीज किया जाता है फ्रॉम ए हाइट ऑफ 100 मीटर। जो टावर है वो 100 मीटर हाइट है। तो एक स्टोन को तो ऊपर से रिलीज किया जा रहा है, ये स्टोन जैसे मेरे पास है, मैंने इसको रिलीज किया तो ऐसा ये डाउनवर्ड डायरेक्शन में गिरेगा। एंड एट द सेम टाइम, उसी टाइम पे जब इसको रिलीज किया जा रहा है तब ग्राउंड से एक स्टोन को ऊपर की तरफ प्रोजेक्ट किया जा रहा है। तो ये स्टोन तो गिरेगा डाउनवर्ड डायरेक्शन में, और ये स्टोन वर्टिकली अपवर्ड डायरेक्शन में जाएगा, और दोनों एक जगह पर ऐसा मिलेंगे एक दूसरे को। देख लीजिए, ये स्टोन है, इसको मैं इस हाइट से रिलीज करूंगा तो ये डाउनवर्ड डायरेक्शन में गिरेगा, और ये स्टोन जो है जिसको मैंने अपवर्ड डायरेक्शन में प्रोजेक्ट किया तो ये ऐसा ऊपर की तरफ जाएगा। और जब मैं इसको रिलीज करूंगा और इसको प्रोजेक्ट करूंगा अपवर्ड डायरेक्शन में, तो एक कंडीशन ऐसी आएगी जब ये दोनों एक दूसरे को मीट करेंगे, मिलेंगे। तो आपसे पूछा जा रहा है कि कब और कहां पर, कि कब और कहां पर ये दोनों एक दूसरे को मिलेंगे। तो दो स्टोन एक दूसरे को क्रॉस करेंगे, एक स्टोन ऊपर से नीचे जा रहा होगा और दूसरा स्टोन नीचे से ऊपर की तरफ जा रहा होगा, और दोनों एक ऐसी पोजीशन पर मिलेंगे। वो पोजीशन आपको फाइंड करनी है और टाइम भी बताना है कि कितने टाइम के बाद। मान लीजिए मैंने इस स्टोन को यहाँ से ड्रॉप किया तो इसको नीचे आने में कुछ 5 सेकंड, 10 सेकंड या 15 सेकंड लगेंगे, जितना भी टाइम लगेगा। तो ये स्टोन को मैंने अपवर्ड डायरेक्शन में प्रोजेक्ट किया। अब ये ऐसा नीचे की तरफ गिर रहा है, इसको 5 सेकंड हो चुके हैं नीचे गिरते हुए। ये ऐसा ऊपर की तरफ बढ़ रहा है तो इसको ऊपर बढ़ते हुए 5 सेकंड हो चुके हैं। तो ये दोनों 5 सेकंड पर मिलेंगे। तो जब भी इनके मिलने का टाइम होगा, एक दूसरे को क्रॉस करने का टाइम होगा, वो सेम टाइम होगा, वो अलग अलग नहीं कंसीडर किया जाएगा। दैट इज द सेम टाइम। तो इसको डायग्राम में लिखता हूं मैं, क्या क्या कंसिडरेशन हमें करने पड़ेंगे, क्या क्या मानना पड़ेगा इसके लिए, और ये कैसे सॉल्व किया जा सकता है। तो देखिए डायग्राम, ये जो स्टोन है ये रिलीज किया जा रहा है। अगर ये रिलीज किया जा रहा है तो इसकी इनिशियल वेलोसिटी 0 होगी, इसकी इनिशियल वेलोसिटी 0 कंसीडर की जाएगी। ओके, तो ये बातें हम इसमें लिख नहीं सकते हैं क्योंकि फिर मेरे को U1 U2 लिखना पड़ेगा फर्स्ट और सेकंड स्टोन के लिए। तो इसको तो रिलीज किया जा रहा है, ये डाउनवर्ड डायरेक्शन में गिर रहा है, और जो दूसरा स्टोन है उसको थ्रो किया जा रहा है अपवर्ड डायरेक्शन में। ये ऐसा इसको अपवर्ड डायरेक्शन में थ्रो किया जा रहा है, लेकिन इसकी वेलोसिटी हम लिख सकते हैं। इसकी वेलोसिटी कितनी गिवन है, 25 मीटर पर सेकेंड, और अभी इसकी वेलोसिटी कितनी है, 0 मीटर पर सेकेंड। मैं UV कुछ भी नहीं लिख रहा हूँ, डायरेक्टली लिख रहा हूँ 25 मीटर पर सेकेंड, 0 मीटर पर सेकेंड। तो ये ऐसा नीचे की तरफ गिरेगा और ये ऐसा ऊपर की तरफ बढ़ेगा, और एक पोजीशन ऐसी आएगी जब ये दोनों एक दूसरे को मिलेंगे। तो मान लीजिए ये वो पोजीशन है जहां पर वो एक दूसरे को मीट करते हैं, और इस पोजीशन को मैंने P लिख दिया। और टोटल हाइट गिवन है, हाइट इज गिवन h 100 मीटर। ये जो h है ये कितना गिवन है, ये 100 मीटर हमें गिवन है, बता रखा है। ओके,
अब हम ऐसा मानते हैं कि ये जो स्टोन है जिसको ऊपर की तरफ प्रोजेक्ट किया जा रहा है ये x डिस्टेंस ट्रेवल करता है। इसने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया? इसने डिस्टेंस ट्रेवल किया x। तो मैं इसको यहां पर लिख देता हूं, इट हैज ट्रेवल्ड ए डिस्टेंस x। इसने x डिस्टेंस को ट्रेवल किया। तो ये कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगा? ये वाला स्टोन जिसको ऊपर से छोड़ा गया, फ्री फॉल कर रहा है जो, तो जैसे ही इसको रिलीज करेंगे ये 100 माइनस एक्स आएगा। टोटल डिस्टेंस आपको बता रखी ना 100। अगर इसने x डिस्टेंस ट्रेवल कर लिए तो ये कितने डिस्टेंस ट्रेवल करेगा? 100 माइनस एक्स। तो इस डिस्टेंस को क्या लिखा जाएगा? 100 माइनस एक्स। So the displacement traveled by this object is 100 minus x। तो ये डिस्प्लेसमेंट हो गए। देखिए जनरल सी कैलकुलेशन है, ज्यादा मुश्किल नहीं है। मैंने आपको बता दिया कि टोटल जो रास्ता है वो 100 मीटर का है, 100 मीटर का पाथ है। उसमें से मैंने आपको बताया कि मैं जो है वो 30 मीटर ट्रेवल कर चुका हूं, मैं 30 मीटर ट्रेवल कर चुका हूं। तो आप कितना ट्रेवल करके आएंगे? कैसे फाइंड करेंगे? 100 माइनस 30। तो आप कितना ट्रेवल करके आएंगे? मेरे पास 70 मीटर। तो मैं 30 मीटर आ गया है, आप 70 मीटर आ गए, टोटल डिस्टेंस हो गया 100। तो यही तो यहाँ पे की है, टोटल 100 मीटर गिवन है। अगर ये x डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है तो ये कितना नीचे आ चुका होगा? ये आ चुका होगा 100 माइनस एक्स। अब जो g की वैल्यू है वो दोनों के लिए डिफरेंट डिफरेंट दी जाएगी। ये नीचे की तरफ गिर रहा है, g इसके लिए पॉजिटिव होगा। ये ऊपर की तरफ जा रहा है, g इसके लिए नेगेटिव होगा। तो g की वैल्यू माइनस 9.8 लिखी जाएगी इसके लिए, और इसके लिए लिखी जाएगी प्लस 9.8। अगर वो क्वेश्चन में गिवन है तो हम उसको लिख देंगे 10। नहीं, क्वेश्चन में गिवन नहीं है, ठीक है। अब इसके बाद हम लोग कुछ इक्वेशंस बनाते हैं। एक तो जो स्टोन ऊपर से नीचे गिर रहा है उसके लिए, और जो स्टोन नीचे से ऊपर जा रहा है उसके लिए, दोनों के लिए कुछ इक्वेशंस बनाएंगे। फिर उन इक्वेशन से हम लोग इसका टाइम और इसका प्लेस निकाल सकते हैं, ये कहां पर मिलेंगे। ओके, जी की वैल्यू गिवन नहीं है तो 9.8 ही हम इसको लिखने वाले हैं। तो यहां पर सॉल्यूशन इसका लिखते हैं। देखो इसको सेकंड इक्वेशन से सॉल्व करेंगे। फर्स्ट इक्वेशन से सॉल्व करने का कोई मतलब नहीं है इसको। इसकी इनिशियल वेलोसिटी 0 है, फाइनल वेलोसिटी हमें पता नहीं है क्योंकि टाइम ही नहीं गिवन है कि ये कितने टाइम में नीचे आ जाता है। अगर फाइनल वेलोसिटी, अगर टाइम पता होता तो हम फाइनल वेलोसिटी निकाल लेते, फिर हम किसी ना किसी तरीके से ये डिस्टेंस बता देते कि इतने टाइम के बाद ये कितने डिस्टेंस ट्रेवल करेगा। ओके, थर्ड इक्वेशन भी यूज कर सकते हैं। उसमें आएगा v स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2gh। तो उन इक्वेशंस के थ्रू भी कुछ कैलकुलेशंस की जा सकती हैं, लेकिन मैं जो कैलकुलेशन करने वाला हूं वो सेकंड इक्वेशन से करने वाला हूं। थर्ड से भी किया जा सकता है, मैं सेकंड से सॉल्व कर रहा हूं इसको। सेकंड से सॉल्व करने का रीजन है क्योंकि हमें टाइम की कैलकुलेशन करनी है और सेकंड इक्वेशन में टाइम आएगा। सो हियर आई एम राइटिंग द सॉल्यूशन ऑफ दिस क्वेश्चन फॉर द स्टोन फॉलिंग फ्रॉम द, सबसे पहले केस फर्स्ट लिख रहे हैं। For the stone falling from tower, जो स्टोन को टावर से गिराया जा रहा है, रिलीज किया जा रहा है, फ्री फॉल कर रहा है, उसके लिए इक्वेशन लिख रहे हैं। सेकंड इक्वेशन यूज करेंगे। सेकंड इक्वेशन क्या होती है? h इज इक्वल टू ut प्लस हाफ gt स्क्वायर। अब देखो मैंने u1 u2 किसी को नहीं लिखा है, तो हम डायरेक्टली वैल्यू पुट करेंगे, इस इक्वेशन को नहीं लिखेंगे। तो h कितना डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल करेगा? ये यहां तक जब पहुंचता है तो मान लीजिए t टाइम है, p पोजीशन पर जब ये मिलेंगे तो ये t टाइम यहां पर स्पेंड हो चुका होगा। ओके, तो जो ऑब्जेक्ट नीचे की तरफ गिर रहा है वो कितने डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है? 100 माइनस एक्स इज इक्वल टू इनिशियल वेलोसिटी। जिस स्टोन को हम रिलीज कर रहे हैं उसकी इनिशियल वेलोसिटी 0 होगी, तो इनिशियल वेलोसिटी 0 होगी। ये देखिए मैं ये इक्वेशन लगा रहा हूं, इक्वेशन को नहीं लिखना है क्योंकि हमने क्वांटिटीज के नाम नहीं लिखे, u1 u2 नहीं लिखे हैं उनको। इनिशियल वेलोसिटी 0, टाइम इज नॉट गिवन, प्लस हाफ जी की वैल्यू क्या लिखी जाएगी? 9.8 प्लस 9.8 क्योंकि फ्री फॉल कर रहा है।
अगर वर्टिकली अपवर्ड डायरेक्शन में प्रोजेक्ट कर रहे हैं तो दूसरे वाले के लिए -9.8 लिखेंगे, और टी स्क्वायर गिवन नहीं है, तो क्या इक्वेशन बन रही है यहां से 100 माइनस एक्स इज इक्वल टू, इसको कैंसिल कर दीजिए, 9.8 को 2 से कैंसिल करेंगे, सो इट विल बी 4.9 टी, 4.9 टी स्क्वायर। अब देखो क्या करना है, x को उधर शिफ्ट कर देंगे, 4.9 टी स्क्वायर को इधर ले आएंगे। ये इक्वेशन x के लिए बनाएंगे क्योंकि हमें x भी पता नहीं है, ये पूछा ना इसने कहां पर मिलेंगे ये, तो x भी तो फाइंड करना पड़ेगा कितने डिस्टेंस पे मिलेंगे। तो x को उधर शिफ्ट कर देंगे, 4.9 टी स्क्वायर को इधर ले आएंगे, तो x को उधर शिफ्ट करेंगे तो ये क्या रह जाएगा 100 प्लस 4.9 टी स्क्वायर, सॉरी नॉट प्लस, ये माइनस का आएगा। देखिए ये 4.9 टी स्क्वायर प्लस क्या है, इधर आएगा तो माइनस का हो जाएगा, तो मैंने इसको इधर शिफ्ट कर दिया, तो ये हो गया 100 माइनस 4.9 टी स्क्वायर, और ये x माइनस का था, ये उधर जाएगा तो ये प्लस का हो जाएगा, तो ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन बन जाएगी। तो यहां से हमने एक इक्वेशन बना ली x की। इसी तरह से दूसरी इक्वेशन बनाते हैं, केस सेकंड लिखते हैं, सेकंड स्टोन के लिए, the stone for the stone which is thrown, for the stone which is thrown upwards। अब उस स्टोन के लिए इक्वेशन लिखेंगे जिसको ऊपर की डायरेक्शन में फेंका जा रहा है। ये कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगा, देखिए यही फॉर्मूला लगाना है, डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल्ड बाय दिस स्टोन इज x, ये यहां से यहां तक आने में x डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है। इनिशियल वेलोसिटी क्वेश्चन में गिवन है 25 t, ut लिखना ना 25 इंटू टी, प्लस हाफ g की वैल्यू -9.8, इस स्टोन के लिए -9.8 लिखा जाएगा, सो इट विल बी -9.8 टी स्क्वायर। तो इक्वेशन क्या बन जाएगी, x इज इक्वल टू 25t माइनस, ये इससे कैंसिल हो जाएगा, ये प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, एंड इट विल बी 4.9 टी स्क्वायर, ये 4.9 टी स्क्वायर हो जाएगा। ये सेकंड इक्वेशन आ गई। अब देखिए फर्स्ट इक्वेशन भी x को बता रही है, सेकंड इक्वेशन भी x को ही बता रही है। डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय दिस स्टोन, सेकंड स्टोन, जिस स्टोन को हम ऊपर की तरफ फेंक रहे हैं वो x डिस्टेंस ट्रेवल करने के बाद यहां तक पहुंच रहा है, तो ये भी सेकंड स्टोन के डिस्टेंस को बता रही है, और ये इक्वेशन भी सेकंड स्टोन के डिस्टेंस ट्रेवल्ड को बता रही है, तो दोनों इक्वेशन को इक्वल रख सकते हैं। ये भी x की वैल्यू, ये भी x की वैल्यू है, तो हम लोग क्या करेंगे, दोनों इक्वेशंस को इक्वल रख देंगे। इक्वल रखेंगे तो देखिए क्या सॉल्यूशन आएगा, इधर रह जाएगा 100 माइनस 4.9 टी स्क्वायर, दिस इज द फर्स्ट इक्वेशन, और इसके इक्वल टू में सेकंड इक्वेशन लिख देंगे 25t माइनस 4.9 टी स्क्वायर। अब देखिए क्या क्या कैंसिल हो रहा है, 4.9 टी स्क्वायर 4.9 टी स्क्वायर, दोनों माइनस के हैं, कैंसिल हो जाएंगे। या आप ऐसा कर सकते हैं, इसको उधर शिफ्ट करेंगे, उधर शिफ्ट करेंगे तो ये प्लस का हो जाएगा, तो एक प्लस का 4.9 टी स्क्वायर होगा और एक माइनस का 4.9 टी स्क्वायर, या डायरेक्ट भी कैंसिल कर सकते हैं। तो यहां पर क्या बच जाएगा, 100 इज इक्वल टू 25t, देन ये 25 मल्टीप्लाई में इधर आएगा तो डिवाइड में, t इज इक्वल टू 100, ये इधर डिवाइड में आएगा, 100 डिवाइड बाय 25, सो t इज इक्वल टू 4 सेकेंड। तो ये 4 सेकेंड के बाद एक दूसरे को क्रॉस करेंगे। इस स्टोन को यहां से यहां आने में 4 सेकंड लगेंगे, और इसको अपवर्ड डायरेक्शन में यहां तक पहुंचने में 4 सेकंड लगेंगे। तो ये वो टाइम होगा जब ये एक दूसरे को मिलेंगे, जब ये एक दूसरे को क्रॉस करेंगे, t इज इक्वल टू 4 सेकंड, तो 4 सेकंड बाद ये एक दूसरे को मिलने वाले हैं। प्लीज टेक द स्क्रीनशॉट ऑफ दिस सॉल्यूशन। ये अभी हमने ये बताया कि ये कहां पर मिलेंगे, कहां पर मिलेंगे नहीं बताया, सॉरी, अभी हमने ये बताया कि ये कब मिलेंगे, कब ये एक दूसरे को क्रॉस करेंगे। अब हम ये पोजीशन निकालते हैं, मतलब कि x की वैल्यू निकाल लेते हैं। ये देखो t इज इक्वल टू 4 सेकेंड है, ये t की वैल्यू आप या तो यहां पे पुट कर दो या यहां पे पुट कर दो, दोनों में से किसी भी इक्वेशन में पुट कर दीजिए, x की वैल्यू आ जाएगी। क्योंकि इस इक्वेशन में भी क्या लिखा हुआ है, 100 माइनस 4.9 टी स्क्वायर, और इसमें भी क्या लिखा हुआ है 25t माइनस 4.9 टी स्क्वायर। तो t की वैल्यू उसमें पुट कर दो या इसमें पुट कर दो, दोनों से सेम सॉल्यूशन आएगा, क्योंकि दोनों ही डिस्प्लेसमेंट डिस्टेंस को बता रहे हैं, x को बता रहे हैं। तो अब इस वैल्यू को मैं पुट करने वाला हूं, यहां पर लिखता हूं,
ओके, इसका सेकंड पार्ट सॉल्व कर रहे हैं। पुट द वैल्यू ऑफ t इन इक्वेशन फर्स्ट। इक्वेशन फर्स्ट में वैल्यू पुट करते हैं। x इज इक्वल टू 100 माइनस 4.9 टी स्क्वायर। टी स्क्वायर इज 4 और 4 स्क्वायर कर देंगे। x इज इक्वल टू 100 माइनस 4.9 इंटू 16। x इज इक्वल टू 100 माइनस, it will be 78.4. So x is equal to 21.6. So x is equal to 21.6 मीटर। तो ये वो पोजीशन आ गई। ये पोजीशन कहां से बताई जा रही है? ये पोजीशन ग्राउंड से बताई जा रही है। अगर ग्राउंड से बताओगे तो 21.6 मीटर बताना पड़ेगा कि ये ग्राउंड से कितनी हाइट पर मिलेंगे एक दूसरे को, 21.6 मीटर। और अगर ऊपर से बताओगे कि 100 मीटर जहां से हम रिलीज कर रहे हैं वहां से ये कितने डिस्टेंस में मिलेंगे, तो आंसर है 78.4 मीटर। कितने डिस्टेंस में मिलेंगे? 78.4 मीटर। तो यहां से ये तो ट्रेवल करके आएगा कितने डिस्टेंस? 78.4 मीटर। ये कितने डिस्टेंस ट्रेवल करके आएगा? 21.6 मीटर। इसको भी 4 सेकंड लगेंगे यहां तक आने में, इसको भी 4 सेकंड लगेंगे यहां तक आने में, और इस पोजीशन पर ये मिलेंगे पी पोजीशन। सो दिस इज द सॉल्यूशन ऑफ दिस क्वेश्चन। टेक द स्क्रीनशॉट ऑफ दिस सॉल्यूशन। तो इस टाइप के क्वेश्चन सब आपको सॉल्व करने आने चाहिए। ओके, थैंक यू सो मच।